स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है वाच्य। यह कक्षा 10 का अध्याय 2 है जो परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। इस वीडियो में हम वाच्य व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। परिभाषा देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, गीता खाना खाती है। गीता के द्वारा खाना खाया जाता है। गीता से खाना खाया नहीं जाता। ये 3 वाक्य हैं, तीनों अलग अलग हैं। देखिए, गीता खाना खाती है, इसमें गीता क्या है? कर्ता है। कर्ता जो अपना कार्य कर रहा है। गीता खाना खाती है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसीलिए कृतवाच्य है। गीता के द्वारा खाना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? खाना। इसमें खाना क्या है? कर्म। इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है। गीता से खाना खाया नहीं जाता। इसमें खाने का भाव है, भाव की प्रधानता है, इसीलिए भाववाच्य है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहला है कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है या जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाक्य कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन क्या है? कर्ता है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य है। बच्चे खेलते हैं। बच्चे क्या है? कर्ता है। क्या कर रहे हैं? खेलते हैं, कृतवाच्य है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस क्या है? कर्ता है, कृतवाच्य है। उपरोक्त वाक्य में सोहन, बच्चे, पुलिस कर्ता है तथा इनकी क्रिया पढ़ता है, खेलते हैं, किया है। कृतवाच्य की पहचान है कि इसमें कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है। जैसे सोहन, सोहन के बाद क्या है? कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसीलिए कृतवाच्य है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस के साथ ने विभक्ति चिन्ह है, इसलिए कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है या वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है तो वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। उदाहरण देखिए, जय के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या उड़ाई जाती है? पतंग। पतंग क्या है? कर्म। इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है। छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है। तीसरा है सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? खाना। खाना क्या है? कर्म। कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है। उपर्युक्त वाक्य में पतंग, पुस्तक, खाना कर्म है और क्रिया के लिंग, वचन भी कर्म के अनुसार परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य की पहचान है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ
के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है या कर्ता निर्जीव होता है। तीसरा है भाववाच्य, जहां क्रियापद पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया या भाव स्वयं प्रधान होते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चों से लिखा नहीं जाता, इसमें लिखने का भाव है, इसीलिए भाववाच्य है। सोहन से चला नहीं जाता, इसमें चलने का भाव है, इसीलिए भाववाच्य है। भाववाच्य की पहचान है कि इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है या वाक्य में नहीं होता है। जब वाक्य में से या द्वारा विभक्ति चिन्ह दिखाई दे या नहीं दिखाई दे तो भाववाच्य होता है। अब हम एक बार दोबारा समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कृत वाच्य में कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है। कर्म वाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है या कर्ता निर्जीव होता है। भाव वाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है या वाक्य में नहीं होता है। कुछ और उदाहरण देखिए। यह लेख मेरी बहन ने लिखा है। यह लेख मेरी बहन ने लिखा है। मेरी बहन क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आया है, इसीलिए कृतवाच्य है। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, इसमें नहीं दिखाई दिया है और से विभक्ति चिन्ह है, इसीलिए भाववाच्य है। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्ता के साथ से द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य है। पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है? निर्जीव है, उड़ रही है। निर्जीव, जब कर्ता निर्जीव हो तो कर्मवाच्य होता है। घायल हंस से उड़ा न जा सका। इस वाक्य में घायल हंस से विभक्ति चिन्ह है और उड़ा न जा सका नहीं आया है, इसीलिए भाववाच्य है। ये वाच्य व उसके भेद है जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।